he will be back very soon. Well, in the meantime, we have among us another very renowned stand-up comedy artist. His name is Mr. Veeraj Mehra. I, along with Chulbul Pandey, we started our journey from Mumbai. And when we started, we unfortunately didn't get an electric train, so we had to come by a steam engine. And I'd like to tell you how it started and how the journey was like. So come along with me. Thank you. Okay. What's in a name? नाम में क्या रखा है? अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पापा जी को जानता हूँ। वो एक ऑफिस में घुस गए। एक ऑफिस में घुस गए और कहने लगे, देखिए ऐसा है कि कल मेरी बीवी के साथ बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मैं भी तलाक लेना चाहता हूँ, वो भी तलाक लेना चाहती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला, लेकिन आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे क्यों पूछ रहे हैं ये? तो सरदार जी बोले, कमाल है, आपसे नहीं पूछो, किससे पूछूं? इतना बड़ा बड़ा लिखा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बात करते हो। सो व्हाट्स इन अ नेम? एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। लड़की ने पूछा, व्हाट्स योर नेम? उसने कहा, माय नेम इज सनलाइट। आर यू जोकिंग? सनलाइट? हाँ, माय नेम इज सूर्य प्रकाश। व्हाट्स योर नेम? लड़की ने बोला, माय नेम इज सॉफ्ट अंडरवेयर। ओह माय गॉड, नाउ यू आर जोकिंग। नो, आई एम नॉट जोकिंग, माय नेम इज कोमल चड्डा। तो आज हम सुबह सुबह आए तो हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। हमें अचल लेने आए, अचल हमें लेने आया। हम वॉक करते हुए आ रहे थे तो हमने देखा राघव एक नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। राघव नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो हमने पूछा, भाई अरे राघव ऊपर क्या कर रहे हो? क्या था, यहाँ से यार लड़कियों का इंजीनियरिंग कॉलेज जरा साफ नजर आता है। तो बोला, भाई साहब थोड़ा कस के पकड़ना, नहीं तो मेडिकल कॉलेज की भी लड़कियां नजर आ जाएंगी। एक आगे चले तो पता लगा कि एक और लड़का यहाँ पे अमन नाम का, वो अपने हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पे चढ़ा हुआ और खिड़की से सामने से गर्ल्स हॉल कहते हैं ना, एक गर्ल्स के हॉल को ऐसे कहता है, वहां पे एक लड़की ने देख लिया खिड़की से कोई बुला रहा है। मैं तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ। वो लड़की पता होगा भी कोई काम होगा, नीचे उतरी तो उसको और चलो फर्स्ट फ्लोर पे फिर से कंफर्म कर लेते हैं। मुझे बुला रहे हो? हाँ तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ। और नीचे उतर गई, ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो फिर से उसने कहा नीचे से पूछ लेती हूँ, क्या मिस्टेक भी हो जाती। मुझे बुला रहे हो क्या? हाँ तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ सेकंड फ्लोर। लड़की और आ गई, चढ़ गई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लॉक कर दिया, दरवाजा खुला। मुझे बुला रहे थे क्या? हाँ तुम्हें बुला रहा था, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। लड़की अंदर आ गई।
अब एक काम करो, कुंडी लगा दो। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे लगा दो ना कुंडी, और पर्दे भी बंद कर दो और लाइट भी बंद कर दो। अरे क्या बोल रहे हो? अरे कर दो ना। लड़की ने वो भी कर दिया। ये सब करने के बाद मेरे लाइट वाले जूते, लाइट वाले जूते, लाइट वाले जूते। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। आप देख रहे हैं, हम अपने ही हाथों से निकलते हुए चले जा रहे हैं। एक अदालत में एक जिरा हो रही थी। वकील साहब लगे हुए थे, मिलावट, ये जो आदमी कटघरे में खड़ा है इसे मुजरिम ना बोला जाए, क्योंकि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया है और ये बाइज्जत बरी हो सकता है। जज साहब को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मिलॉर्ड, कानून की इस किताब में सफा नंबर 35 और सफा नंबर 36 को खोल कर देखा जाए, उसमें वो सबूत है जिससे मेरा ये वकील बाइज्जत बरी हो सकता है। जज साहब को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने वो किताब मंगाई, सफा नंबर 35 खोल कर देखा तो उसमें 5 नोट 1000 के रखे थे। जज साहब को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने गुस्से से सफा नंबर 36 खोला, उसमें भी 5 नोट 1000 के रखे थे। जज साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने किताब बंद करी। ऐसे 2 सबूत और पेश किए जाएं। आजकल हनीमून का भी कोई भरोसा नहीं रहा। हनीमून का भी कोई भरोसा नहीं। लोग शादी तो कर लेते हैं। एक नई कपल ने शादी कर ली और हनीमून मनाने के लिए शिमला पहुंचे। बड़े एक्साइटेड थे। वहां जाकर एक कमरा लिया। ए मैनेजर साहब, ये एक हनीमून मनाने के लिए हम आए हैं, ये कमरा 1000 रुपए पर डे। अच्छा ना, चलेगा ना? दीजिए दीजिए। कमरा ले लिया। थोड़ी देर में उन्होंने कहा चलो बाहर घुमाए। बाहर घूम के वापस आ रहे थे, देखा उस होटल के बिल्कुल सामने एक और होटल है, वो कमरे का किराया सिर्फ 100 रुपए। उन्होंने कहा अरे यार ये तो फालतू में खर्चा हो रहा है। सामान वामान बांधा और बोला, मैनेजर साहब हमने सोचा था हनीमून 2-3 दिन का होता है, तो हम जा रहे 1 दिन में हो गया। आप बताइए कितना पैसा हुआ? बोला 5000। 5000? काय के 5000? 5000 आपने चाय वाय मंगवाई थी ना? चाय मंगवाई थी? अरे हमने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। आपने नहीं मंगवाई, आपकी गलती। चाय तो रेडी थी, लेकिन मैनेजर साहब फिर भी इतना तो नहीं बनता ना, कुछ एडजस्ट करिए। नहीं नहीं नहीं, आपने खाना भी तो। खाना? अरे हम तो यार तुरंत निकल गए बाहर, हमने तो कुछ नहीं खाया। आपने नहीं खाया? नहीं खाया आपने, आपकी गलती। खाना तो रेडी था। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो बहुत महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा मैनेजर साहब मैं आपको 5000 देता हूँ, लेकिन आप जो मुझे 10,000 देने वाले थे ना, उसमें से काट लीजिए। अरे 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 अरे, अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काय के 10,000, काय के 10,000? अच्छा आपने मेरी बीवी को आंख मारी? आंख मारी आपने? नहीं मारी। अरे मैंने कोई आंख वांख नहीं मारी। नहीं मारी। आपने मेरी बीवी को कमरे पे बुलाया? अरे कब बुलाया? नहीं बुलाया आपने, आपकी गलती। वो तो रेडी थी। ओके, बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं रहा। एक बच्चा, उसके पापा जी अपने घर में बैठे हुए थे, अचानक एक और दौड़े हुए शर्मा जी आए। अरे वर्मा जी, आपके बच्चे ने कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ दिया आपके बच्चे ने? कांच तोड़ दिया? पूरा तोड़ दिया? अरे सुनती हो, आज इसने फिर कांच तोड़ दिया। अरे भाई साहब बड़ा नॉटी है, अब थोड़ा सा पागल है। अरे पागल है तो अपने घर के कांच को नहीं तोड़ता, अब इतना पागल भी थोड़ी है। एक मम्मी अपने बेटे को समझा रही थी, बंटे यू आर वेरी नॉटी, यू आर वेरी नॉटी बंटी, कुछ सीखो, कुछ सीखो अपने पापा से। अच्छे चाल चलन और अच्छे कैरेक्टर की वजह से 2 महीने पहले जेल से छूट रहे हैं। तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। एक बच्चा, आपने भी देखा होगा, टीवी देखने के टाइम बच्चे बैठे रहते। एक बच्चा बैठा हुआ टीवी देख रहा था। पापा 1 गिलास पानी देना, खुद जाके ले लो। उसने बोला पापा प्लीज दे दो 1 गिलास पानी, खुद जाके ले लो। आलस की हद होती है। उसने बोला पापा 1 गिलास प्लीज पानी दे दो। बेटा अगर आपकी बार बोला ना, वहीं आगे 2 मारूंगा। अच्छा ठीक है पापा, जब 2 मारने आओगे ना तो 1 गिलास पानी लेते आना।
अभी पीछे दो बच्चे मैंने देखा, एक बच्चा एक अपने फ्रेंड को घर छोड़ने आया, रात के 10 बज रहे थे। उसने बोला, बेटे तुम इतनी रात को आ रहे हो, कहाँ गए थे? आंटी हम लोग एक बार में गए। बार में? ओ माय गॉड, ये तू इतना छोटा सा बच्चा और बार में क्या करने गया था? अरे बता, तूने वहाँ कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं देख ली जो तुझे नहीं देखनी चाहिए थी? हाँ मम्मी, मैंने वहाँ एक चीज देखी। क्या देख लिया तूने वहाँ पे? मैंने वहाँ पापा को देखा। अरे 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 कमाल है। अरे इतने सारे बच्चों की जोक सुना दिया आपके, अपने बच्चा मुझे ढूंढ रहा है गली में। अच्छा, मैं चलता हूँ और हमारे साथ बहुत अच्छे फनकार हैं चुलबुल पांडे जी, अब बन गए हैं धीरज दुआ और आपको एंटरटेन करेंगे। इनके पास पूरी फिल्म इंडस्ट्री है एंड ऑन डिमांड ही विल प्रोड्यूस ऑल फिल्म स्टार वॉइसेस। दिस इज नॉट अ वीडियो। अच्छा ये बताइए सबसे पहले, आप में से शोले किस किसने देखी है? ठीक है,